तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा उम्मीद होगा कि आप लोग बेहतर और अच्छे होंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है, जो क्लास 10th का मैथ चैप्टर ए का क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग जो त्रिकोणमिति है यानी कि क्लास 10th का जो मैथ का 8A है उसका परिचय पढ़ लिए थे और कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। ठीक, और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 6 से यानी कि 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न पढ़ लिए थे। ठीक, अब पढ़ रहे हैं 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न। क्लियर। तो इसमें अभी तक जहाँ तक परिचय पढ़े उसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम लोग 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जो इसमें 6वां 9वां प्रश्न दिया है वो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 तथा AB बराबर 6 और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर। कह रहा है कि त्रिभुज बनाइए जिसमें A कितने अंश के 90 अंश के होने चाहिए। क्लियर। और जो लिखा है कि AB 6 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि शेष जो निम्नलिखित है इनका मान पूछना चाह रहा है कि साइन B, साइन C, tan B, sec B, cot C, cosec C का मान पूछ रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात किया है कि नहीं, तो त्रिभुज ABC बना ले रहे हैं। क्लियर। हम लोग यहाँ ABC A कितना है, 90 अंश है कि नहीं, तो यहाँ पर 90 डिग्री क्लियर हो गया। तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B और यहाँ पर C होगा। क्लियर। यानी कि हम लोग कोण A = 90 कर दिए और लिखा है कि AB का मान 6 सेंटीमीटर। तो AB कितना है, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। और AC कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका तो मान पता करना है। क्लियर। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे इसके परिचय त्रिकोणमिति का, तो इसमें हम लोग एकदम क्लियर से पढ़ लिए थे कि जो पाइथागोरस परिमेय है उसमें 2 का मान दिया हुआ, तो तीसरा का कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो पढ़ लिए थे कि होता है बाबू, एक होता है कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। क्या होता है मेरे शेर, होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पता है कि कोण के सामने होता है कर्ण, ये लंबा कोण है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा लंब, और नीचे वाला आधार। यहाँ तक आप लोग कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कर्ण स्क्वायर का मान पूछ रहा है यानी कि BC पूछ रहा है, BC स्क्वायर ही लिख दे। क्लियर। बराबर लंब क्या जी, AC स्क्वायर कितना है, 8 है कि नहीं, तो 8 का 64 हो जाएगा प्लस आधार कितना है, 6 का 36 हो जाएगा, और BC स्क्वायर इक्वल टू 64 36 100 होता है। क्लियर। और BC इक्वल टू जब ये हटेगा तो रूट में चल जाएगा 100, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। क्लियर। यानी कि BC का मान 10 यानी कि कर्ण का मान 10 निकल गया। तो मेरे शेर मेरे हीरो यहाँ तक क्लियर होगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया कि लंब कर्ण और आधार का मान पुट कर लिए। जब लंब कर्ण आधार का मान पुट कर लिए तो एकदम क्लियर होगा क्या ये कैसे करना है। ठीक, और हम बता भी दे रहे हैं। ठीक, तो अब बताइए, पूछा है कि साइन B क्या हीरो, कहा है कि साइन B प्लस साइन C tan B सेक B, फिर उसके बाद कॉट C कोसेक C का मान बताइए। तो सबसे पहले साइन लिखा है, ठीक है, लेकिन एंगल शो कर दिया है कि नहीं, एंगल शो कर दिया है B। ठीक, तो आप लोग को जब परिचय बता रहे थे तो बताए थे कि जो कोण होता है एकदम फिक्स होता है, कोण के सामने वाला कोण होता है, लेकिन जिसको एंगल शो करता है ना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब जो कि है। ठीक, और जो बचा आधार हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस सही है। तो साइन B बता चुके, एक आता है
LAL यानी कि लाल बटा में KK यानी कि कक्का। ठीक, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। क्लियर। तो पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा tan का होता है। तो साइन पूछा है कि नहीं, तो साइन बराबर लंब बटा में कर्ण है। क्या हीरो, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण यानी कि 8/10। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं। फिर लिखा है हीरो साइन C, साइन तो ठीक है बट C लिख दिया कि नहीं, एंगल क्या कर दिया हीरो, बदल दिया। तो अब एंगल B नहीं रहेगा, अब एंगल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब पता है कि जो कोण होता है वो एकदम अपने घर का होता है, जो लिख दिया कि यही रहेगा तो यही रहेगा, उसको बदलना नहीं है। बस बदलता कौन है, लंब और आधार। तो अब जब C को मान लिए तो ये लंब हो गया और ये आधार कोण फिक्स रहेगा। तो लिखा है साइन C, तभी तो साइन का क्या होगा, लंब बटा में कोण। क्या जी, लंब बटा में कोण यानी कि 6/10। क्लियर। अब लिखा है tan B, क्या हीरो, tan तो ठीक है बट एंगल किसको कर दिया है, B को कर दिया है, तब 20 कर दिए, 20 कर दिए। तो अब हम लोग का फिर से ये क्या हो गया बाबू, फिर से ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्लियर। तो लिखा है tan, तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या बाबू, लंब बटा में आधार यानी कि 8/6 होता है। और सेक भी होता है, क्या बाबू, सेक भी। तो अब बताइए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है कि नहीं, क्या होता है हीरो, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस के लिए आधार बटा में कर्ण है, तो सेक के लिए क्या होगा, कर्ण बटा में आधार, उल्टा हो जाए। तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा हीरो, और 20 किया तो सेम रहेगा, लंब और आधार तो बदलेगा नहीं। तो सेक के लिए कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार यानी कि 10/6 होगा। क्लियर। और कॉट C पूछा था, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, वो ठीक है बट एंगल किसको ले लिया, C को ले लिया कि नहीं। तो अब एंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फिर से बदल के ये लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो क्या लिखा था, कॉट C, tan का उल्टा काट होता है, तो ये लंब बटा आधार था, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या बाबू, आधार बटा में लंब यानी कि 8/6 होगा। और एक बचा कोसेक C, क्या बचा जी, जो अंतिम है क्या लिखा है, कोसेक C लिखा है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, पहले तो C शो कर दिया तो ठीक है, लंब रहेगा और ये आधार, ये कर्ण फिक्स है। तो कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है कि नहीं, तो लंब बटा कोण है, तो कोण बटा में लंब हो जाएगा। क्या होगा बाबू, कोण बटा में लंब यानी कि 10/6 होगा। क्लियर। यानी कि यहाँ कंप्लीट हुआ हम लोग का कि जो हम लोग का क्वेश्चन 6 था, लिखा था कि यदि त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री और AB 6 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। A 90 डिग्री बना दिए, कर्ण लंब आधार लिख दिए, लेकिन ध्यान देना जो आंसर निकालना है इसमें B और C काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ। और एक चीज भी ध्यान दीजिए कि L या लंब बटा में जो कर्ण है, क्लियर हुआ। और आगे देखते हैं समझ में आगे कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां प्रश्न क्या दिया है बाबू, कि दिया है यदि त्रिभुज ABC में B 90 अंश, इससे पहले वाले 6 वाले में क्या लिखा था बाबू, कि कोण A = 90 डिग्री। अब क्या दिया है, कोण B = 90 डिग्री तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और AC बराबर 26 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। लिखा है कि tan A का मान ज्ञात कीजिए, cot C का मान ज्ञात कीजिए, cos C का मान पूछ रहा है, sin C का मान पूछ रहा है, cosec A का मान पूछ रहा है और sec A का मान पूछ रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक अभी जो क्वेश्चन 6 पढ़े एकदम उसी के बेस पर क्वेश्चन है। इसका, इस क्वेश्चन का आप लोग HW देख रहे हैं जो घर से करके लाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं।
तो 8वां क्वेश्चन अब देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग। उसमें जो क्वेश्चन 7वां था एकदम क्वेश्चन 6 के बेस पर था। हो गया कि नहीं, यानी कि वो क्वेश्चन आप लोग से लग जाएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अभी कहे हैं कि नहीं तो कंफर्म चेक करेंगे। और तो 8वां दिया है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 2, ध्यान देना बाबू, क्या है जी, tan थीटा इक्वल टू 2, तो 2 साइन थीटा उसके बाद कॉस थीटा, यानी कि आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। इस मजाक कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होते हैं। एकदम उसी प्रकार यहाँ पर क्या है बाबू, पॉइंट आई मीन मल्टीप्लाई, क्या है रो, मल्टीप्लाई है और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा है। ठीक, तो क्या इसका मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो देखते हैं ध्यान से बाबू सॉल्यूशन में कि क्या बाबू लिखा है, tan थीटा, क्या जी, tan थीटा इक्वल टू 2, कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्लियर, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 2 गया और 1 किसका मान हो गया, आधार का। क्लियर, तो अब ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, बना रहे हैं कि नहीं, और इसको 90 डिग्री मान लिए, और ये क्या होता है बाबू, कोण होता है, और लंब कितना दे दिया 2 और आधार कितना दे दिया 1। तो जब लंब और आधार दे दिया तो कोण के लिए क्या करते हैं बाबू, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जोड़ के कोण का स्क्वायर यानी कोण का मान निकाल देंगे। तो 2 का 4 और 1 का 1 यानी कि √5 होगा। क्या होगा बाबू, √5 होगा। क्यों, देख लो ध्यान से बाबू, क्या करेंगे हम लोग, कोण का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, करें कि नहीं। तो कोण का तो मान पूछ रहा है, सेम हो जाएगा। लंब कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, और ये 1 का कितना होगा 1, और ये सेम रहेगा 5 हो जाएगा। लेकिन जब ये स्क्वायर हटेगा तो किसमें चल जाएगा, रूट में। तो कोण का मान कितना हुआ, √5 हुई। क्लियर, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो हम लोग का जो कोण का मान कितना है, √5 आया। तो पूछा है कि तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, 2 को 2 लिख दिए और यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है, मल्टीप्लाई है कि नहीं। अब बताइए साइन थीटा, तो लिखे यहाँ पर हम देख लीजिए लाल बटा में कक्का, तो साइन थीटा क्या लिखा है बाबू, तो लंब बटा में क्या होता है, कोण होता है। तो लंब का मान कितना आया, 2 आया, कोण का मान √5, तो 2 बटा √5 हो गई। क्लियर, फिर यहाँ बताएं क्या है, मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई दे देंगे। अब बताइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा में कोण, क्या होगा बाबू, आधार बटा में कोण, यानी कि 1 बटा √5। क्लियर, अब इसके बटा क्या है रो, तो इसके बटा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू क्या था, 1/5, साथ 1/5 लिख देंगे, बट इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर हुआ, मेरी उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान क्या दिया था, साइन थीटा का दिया था 2 बटा √5, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, तो अब बताइए आप लोग, यहाँ पर 2 का 2 हो गया गुणे, जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा बटा, जब √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो √25 होगा। जो √25 होता है किसका वैल्यू होता है जी, 5 का वैल्यू होता है। ठीक, कुछ नहीं तो अपन 1 कर देंगे।
अपान हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा, माइनस। क्लियर। 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 4 होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं। बट √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5 का वैल्यू केवल 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तब आगे ध्यान से समझिए, 2 दूना के 4, नीचे क्या कर देंगे 5 लिख देंगे और इसके बटा क्या दिया है, जब हम लोग नीचे का है तो सेम एक बार लिख देंगे और 1 में से 4 कभी घटेगा नहीं घटेगा, तो 4 में से घटाएंगे तो -3 बचेगा। 5 से 5 कैंसिल, बचा 4 बटा -3, यानी कि -4/3 बचा। यानी कि क्वेश्चन दिया था यदि tan थीटा = 2 तो क्या, यानी कि जो -4/3 है क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन दिया था 2 sin θ × cos θ। तो एक आप लोग के मन में चल रहा होगा कि उस दिन आप बताए थे, आप लोग को मन में होगा कि सर आप उस दिन बताए थे कि साइन थीटा दिया है तो इसको साइन × थीटा नहीं लिख सकते, लेकिन आप यहाँ आज कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं। तो बाबू हम बताए थे कि थीटा का मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि 2 एंगलों का तो गुणा हो सकता है कि नहीं, इस बात को ध्यान देना। तो जब tan थीटा 2 दिया है तो इससे कुछ नहीं होता है, तो अपान तो 1 होता है कि नहीं। तो लंब और आधार आ गया तो एक का मान ज्ञात कर लिए। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन पढ़ लिए। क्लियर। अब क्वेश्चन बाबू हम लोग 9 पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। तो 6 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक। तो अब क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या दिया है, पढ़ने पर पता चलेगा कि लिखा है कि यदि सेक थीटा, क्या बाबू, सेक थीटा बराबर 3/2, यानी कि जो सेक थीटा का मान है 3/2 है। क्लियर। लिखा है तो 2 cos थीटा -tan स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो अब बताइए, उसमें तो केवल ऊपर वाला दिया था बटा में 1 कर दिए, लेकिन इसमें दोनों तरफ दे दिया कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन, क्या बाबू, ये भी क्वेश्चन एकदम उसी के बेस पर क्या है, क्लियर है। समझ में आ गया कि नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग उसी पर लगा देंगे। तो इसको भी हम आप लोग को HW में दे रहे हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, एकदम सेम उसी पर है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। यानी कि 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब 10वां क्वेश्चन, यानी कि लिखे हम क्वेश्चन 6 से 9 पढ़ेंगे, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्लियर। यानी कि अब 10वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि यदि लिखा है कि साइन थीटा बराबर 1/3 लिखा है। क्लियर। यानी कि अभी हम जितना क्वेश्चन पढ़ाए उम्मीद हुई आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक। तो क्या लिखे हैं जी, साइन थीटा = 1/3, तो साइन थीटा × cos स्क्वायर थीटा, क्या जी, साइन थीटा × cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी के बेस पर है, बस इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो साइन थीटा दिया है 1/3 जो कि होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है। क्लियर। तो इससे स्पष्ट होती है कि 1 क्या हो गया, लंब हो गया, और 3 क्या हो गया, कोण हो गया। क्लियर। 1 लंब हो गया हीरो और 3 क्या हो गई, कोण हो गई। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कि जब त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण होता है ये कि नहीं, 3 प्राप्त हो गया, लंब हम लोग को 1 प्राप्त हो गया, तो आधार ज्ञात कर लें कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको A, इसको B और इसको C। तो AC² होता है बाबू AB² प्लस BC²। ठीक।
तो AC कितना दिया है 3 का स्क्वायर 9 और AB कितना दिया है 1। क्लियर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही हो जाएगा और प्लस BC का मान पूछ रहा है। जब 1 इधर आएगा तो घट जाएगा कि नहीं बाबू, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तब B यानी कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू BC। क्लियर, BC स्क्वायर और BC का मान करेंगे तो जब स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा √8 हो जाएगा। क्लियर, तो BC का मान कितना आया बाबू, तो BC का मान आया √8 आया। क्लियर, तो हम लोगों का कौन का मान पता था, लंब का आधार कितना आ गया √8 आ गया। तो दिया है कि वैल्यू किसका पुट करना है, तो वैल्यू पुट करना है कि साइन थीटा। तो साइन का क्या होता है लंब बटा में कर्ण, क्या जी लंब बटा में कर्ण, यानी कि 1/3। ये लंब और ये क्या है कर्ण है, तो 1/3। और ये बिंदु ही नहीं है, ये कौन सा है, तो बता दिए कि किसका साइन होता है हीरो, तो मल्टीप्लाई का होता है। क्लियर, तो अब cos स्क्वायर थीटा, तो आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में कौन होता है, और इसका लिखना है स्क्वायर करना है प्लस कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा में लंब, क्या जी आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब यानी कि √8/1। इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर करना है प्लस कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन में दिया है कि नहीं लंब बटा में कौन होता है, तो कौन बटा में क्या हो जाएगा, कौन बटा में लंब हो जाएगा, कौन बटा में लंब हो जाएगा। क्लियर, इसका स्क्वायर नहीं करनी। तो अब क्या करेंगे 1/3 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे, √8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट यानी कि इससे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, जब रूट से और स्क्वायर कट जाए कितना बचेगा केवल 8 हो जाएगा प्लस। क्लियर, अब बताओ रूट यानी कि √8 का स्क्वायर करें तो हम लोग कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, अपन 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3/1। क्लियर, यहाँ तक उम्मीद हो समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से बाबू क्या करेंगे हम लोग, 8 कम 8 29 27, अब प्लस क्या हो गया बाबू, जब हम लोग 1 से 8 में भाग देंगे तब भी 8 आएगा और 1 से 3 भाग देंगे तब भी 3 आएगा, यानी कि 8/27 प्लस 8 3 11 कुछ नहीं तो बटा 1 कर दिए। क्लियर, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 कम 8 प्लस 11 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे, क्योंकि जो ये हम लोग का प्रोसेस दिखाई दे रहा है ये भिन्न का जोड़ है, जो कि आप लोग बहुत पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो हम लोग 4-5 में पढ़ते हैं, तब ये आप लोग को बताने की चीज नहीं है। तो जब 1 का मल्टीप्लाई 8 में किए तो 8 आया और 27 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि 297। और बटा में क्या होगा हीरो, यानी कि 297 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और नीचे का नीचे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए 8 हो गया, 297 हो गया, बटा में 27 हो गया। अब बताइए यहाँ पर जोड़ है कि नहीं, तो 297 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 305 होगा, अब बटा में कितना होगा 27। क्लियर, ये हम लोग का क्या है बाबू फाइनल आंसर है। क्लियर, तो जो अभी हम लोग क्या कर लिए बाबू, जो आज क्लास 3rd था स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति का, उसका जो 3rd क्लास था उसमें हम लोग 6 से लेकर 10 प्रश्न पढ़ लिए थे। क्लियर, पढ़ लिए हैं कि नहीं, जहाँ तक उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और 10 क्लियर हुआ। ठीक, तो जहाँ तक उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।